Warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो स्टडी कर रहे थे दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट की क्लासेस में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। उसी न्यूमेरिकल्स के साथ आज का क्लास अपना हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20, 24 एंड 30 ओम आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच सिचुएशन। हमारे पास टोटल 3 रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का है, एक 24 ओम का है और एक 30 ओम का है। हमें दो चीज़ें निकालनी है कि जब ये तीनों ही रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हों और जब ये तीनों ही रेजिस्टेंस आपस में हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हों। जब हमारे ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उस टाइम पे आर इक्विवेलेंट जो हमारा हो जाएगा वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 20 + 24 + 30 ओम, जो कि हमारा इक्वल टू निकल के आएगा 74 ओम। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा उस केस में जब हमारा रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। और सेकेंड हमारा आता है पैरेलल अरेंजमेंट। जब पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो उस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। सबकी हम वैल्यूज रख देंगे तो r1 की वैल्यू हमारी 20 ओम है और इसके बाद हमारी r2 की वैल्यू 24 है, r3 की वैल्यू हमारी 30 है। तो जब हम इसको एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो उस केस में हमारा 1 जो r निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/8 ओम और इसके बाद जब हम R निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 8 ओम। तो ये हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। ये हमारा फॉलोइंग सर्किट दिया हुआ है, ए बी है हमारा 3 ओम का, बी सी हमारा है 6 ओम का और सी और ए जो हमारा है वो 6 ओम का है। तो हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो केसेस में कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरा हमें ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम सर्किट में ध्यान से देखते हैं, अगर हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है मीन्स एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। तो ए और बी के बीच में जो ए और बी है वो इस पूरे के जो हमारे ए सी है और सी बी है इसके आपस में कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जो ये वाला सर्किट जो करंट हमारी यहाँ फ्लो करती है तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये अलग है हमारा, ये अलग है क्योंकि हमें इसके बीच का निकालना है रेजिस्टेंस। तो ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। जो करंट हमारी यहाँ पे फ्लो करेगी वो ए बी में एक करंट फ्लो करेगी और ए सी और सी बी में जो करंट यहाँ से आएगी क्योंकि ये आपस में कहीं डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूएशन पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों 6 ओम में करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा, तो इसलिए आपस में ये दोनों 6 ओम कैसे हो जाएंगे, हमारे सीरीज में हो जाएंगे। और ये इन दोनों के बीच की है तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 और 6 का निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 12 ओम। और 12 ओम जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा 3 ओम से कैसे हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो वही हमारा इसमें किया गया है, दोनों 6 ओम हमारे सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 6 + 6 दैट विल बी इक्वल टू 12 और 12 ओम जो हमारा निकल के आएगा वो 3 ओम के पैरेलल में है। तो यहाँ से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/3 + 1/12 दैट इज इक्वल टू 5/12 और आर इक्विवेलेंट जो हमारा हो जाएगा वो 2.4 ओम हो जाएगा। इसी तरह हमारा दूसरा है AC के बीच में, अब हमारा A और C है तो इस केस में हमारा जो इधर वाला है जो हमारा 3 ओम और 6 ओम है ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे और इनका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारा 6 ओम के कैसे हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, 3 ओम एंड 6 ओम आर इन सीरीज सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 9 ओम। और जो 9 ओम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है वो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का है। तो अब ये वाला इधर वाला साइड का और ये 6 वाला ओम जो हमारा है, ये 9 ओम और 6 ओम हमारा कैसे हो जाएगा, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 + 1/9 दैट इज इक्वल्स टू 5/18। तो r हमारा क्या हो जाएगा, 3.6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 2 ओम, how should they be connected to the circuit so that the equivalent resistance become 3 ohm।
अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो हमारा है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं 2 ओम के, मतलब एक 2 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, तीसरा भी हमारा 2 ओम का है। हमें उससे किस तरीके से मतलब अरेंज करना चाहिए कि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आए वो हमारा क्या निकल के आए, 3 ओम निकल के आए। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि जो हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, पहले तो दो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में करेंगे। पैरेलल में करेंगे तो इससे हम जैसे कि एक ओवरऑल एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि 1/2 प्लस 1/2 हमारा क्या होता है। अगर पैरेलल में होगा तो वो हमारा 1/R1 1/R2 सॉरी 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जब हम हाफ और हाफ को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। ठीक है। और जो दूसरा हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, सॉरी जो थर्ड वाला है, वो थर्ड ओम का रेजिस्टेंस हम अगर उसको सीरीज में कनेक्ट कर दे, हमने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला है, तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन से आंसर क्या निकल के आया, 1 ओम। और अगर हम 2 ओम को उसको सीरीज में कनेक्ट कर दे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, 3 ओम का बन जाएगा। तो हमारा सर्किट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म कर जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि सर्किट अरेंज किया गया है, हमने 2 ओम और 2 ओम को पैरेलल में अरेंज कर दिया है और इस 2 ओम को हमने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें यही बताया गया है कि फर्स्टली कनेक्ट द 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम विद द इन ईच इन पैरेलल, then connect remaining third resistance of the 2 ohm in series to the previous arrangement, the equivalent resistance of the 3 ohm will be obtained। तो यहाँ पे हमने वही किया है, 1/R1 ये R1 को हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया है, 2 ओम जो हमारे हैं ये पैरेलल में आपस में कनेक्टेड है, तो हाफ प्लस हाफ हमारा इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। और फिर 1 ओम को हमने 2 ओम से सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट द करंट। अब हमें इस डायग्राम में करंट को कैलकुलेट करना है। तो करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें देखो अगर हम लोग खाली एक सर्किट देखें और सर्किट देख के क्वेश्चन समझ लें कि हमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, तो क्वेश्चन जो हमारा होता है वो इजी पड़ जाता है। देखने में भले ये क्वेश्चन टफ लग रहा है बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सिंपली पूछा गया है कि सर्किट का करंट क्या होगा, तो हमें ओवरऑल करंट मींस फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल करंट जो हमारा यहाँ बैटरी से निकल रहा है वो हमारा आई जो है, इससे हमने आई से डिनोट कर लिया कि ये हमारा क्या है, ओवरऑल करंट है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें सर्किट में हर जगह रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। हम इतने चैप्टर्स में अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस लगाए हैं कि हमें पता है कि कौन सा सीरीज होता है, कौन सा पैरेलल होता है। जैसा कि अब हम इसको एग्जांपल अगर देखें तो करंट हमारा यहाँ आएगा, ये करंट हमारा 1 ओम की तरफ फ्लो करेगा, 2 ओम की तरफ फ्लो करेगा। जो करंट 1 ओम पे फ्लो करेगा वही करंट 2 ओम पे भी फ्लो करेगा, तो आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक। अब ये करंट आगे बढ़ा, इस पॉइंट तक आया, इस पॉइंट में आने के बाद इधर से डिवाइड हो गया, ये इधर से डिवाइड हो गया, मतलब यहाँ करंट डिफरेंट चली गई, यहाँ करंट डिफरेंट चली गई। अब जो करंट यहाँ पे 1 ओम पे फ्लो करेगी वही करंट 4 ओम पे भी फ्लो करेगी, वही करंट 1 ओम पे भी फ्लो करेगी। तो आपस में तीनों ये 1 ओम 4 ओम और ये 1 ओम, ये तीनों हमारे कैसे हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे। और इसमें अलग करंट थी और इसमें अलग करंट थी, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 6 ओम के कैसे हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। और जब दोनों का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, जो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। जब ये सब पूरा सर्किट इधर वाला पार्ट हट जाएगा तो यहाँ पे हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो हमारा इधर साइड कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो करंट हमारा 2 ओम से पास करेगा वही हमारा इस इक्विवेलेंट सर्किट पे भी पास करेगा। मींस जो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा 1 ओम और 2 ओम के सीरीज में होगा। तो इस तरीके से हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इज आई आर होता है। वोल्टेज हमें क्वेश्चन में मेंशन है 12 वोल्ट, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। आर इक्विवेलेंट हमारे पास निकल आएगा तो हम इजीली आराम से आई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया ही था कि इस 1 ओम 4 ओम और 1 ओम में सेम करंट फ्लो कर रही, तो ये हमारे आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हमारा कितना निकल के आ गया, 6 ओम आ गया। अब ये वाला 6 ओम और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम निकल के आया, ये दोनों आपस में कैसे हैं, हमारे पैरेलल में है। ठीक है। तो हमारा ये पैरेलल जो हमारा निकल के आएगा, ये जो इक्वलेंट निकल के आएगा, इसको हम 1/R2 सपोज कर लेते हैं, जो कि हमारा किसके इक्वल है, 1/6 के प्लस 1/R2 R1 के इक्वल। 1/R2 इक्वल है 1/R1 प्लस 1/6 के। R1 की वैल्यू हमारी 6 निकल के आई है, हमने इसको रख दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो R2 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 3 ओम निकल के आई। मींस जो हमारा ये पूरा सर्किट है, इसकी जगह जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आया वो यहाँ पे क्या आया,
3 ओम। अब ये 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ये यहाँ पे दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम जो है हमारा वो इसके जो ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस जो यहाँ पे इक्विवेलेंट निकल के आया उससे हमारा क्या है, सीरीज में है। तो यहाँ पे टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम। मीन्स इस पूरे ही सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 6 ओम के इक्वल है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है ये V इक्वल्स टू आई आर होता है और I इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है। V की वैल्यू हमें 12 मेंशन है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आया है वो C है। तो हमारा टोटल करंट क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। इस सर्किट का पूरा हमारा जो करंट है दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an electric circuit shown calculate the current flowing and the potential difference in 1 ohm resistance of it। यहाँ पे ये 1 ओम है, इसके अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे V कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब V हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, जब हमें V इस पर्टिकुलर, ये तो पूरे सर्किट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट दिया हुआ है, हमें इस पर्टिकुलर 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें करंट पता चल जाए, ठीक, और हमें रेजिस्टेंस पता है 1 ओम, तो हम आराम से इस पर्टिकुलर 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब करंट पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिछले क्वेश्चंस में जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है, वोल्टेज हमें दिया है, टोटल हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इन तीनों का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें पूरे ही सर्किट का करंट पता चल जाएगा। ठीक है, अब करंट तो सेम रहेगा हमारा, यहाँ पे जो करंट हमारा आएगा अगर हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि दिया है इसे सॉल्व कर दें तो पूरा ही करंट हमारा सर्किट का हमें पता चल जाएगा। जो करंट यहाँ पे हमारा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस हमें पता है इसके अक्रॉस, तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा जो कि हमारा 3 ओम और 6 ओम है। जो करंट आएगी ये आपस में इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो इसके क्रॉस हमारा क्या है, 3 ओम है, ये हमारा 6 ओम है, ये आपस में कैसे हमारे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। कैसे आया, 1 + 6 1/6 + 1/3 इज इक्वल्स टू, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RE जो निकल के आएगा वो 9/18 होगा जो कि हमारा इक्वल्स टू RE जो हो जाएगा जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। और ये हमारा जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 2 ओम हो गया। तो ये 2 ओम और ये 1 ओम ये आपस में हमारे कैसे कनेक्शन फॉर्म करेंगे, सीरीज कनेक्शन फॉर्म करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा सर्किट का हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। अब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस मिल गया जो कि हमारा कितना है, 3 ओम का है। वोल्टेज हमारा कितना है, 9 वोल्ट है। तो सर्किट का पूरा हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। तो V हमारा 9 है, R हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 है, तो यहाँ पे करंट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर। दिस करंट ऑफ 3 एम्पियर विल ऑल्सो फ्लो इन 1 ओम रेजिस्टेंस। अब यही हमारा 3 एम्पियर का जो करंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से जो करंट आ रही है, ठीक, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यहाँ डिवाइड हो गई, यहाँ डिवाइड हो गई, यहाँ पे डिवाइड होने के बाद वापस यहाँ पे मिली और फिर वही पूरी करंट हमारी यहाँ पे फ्लो करने लगी। तो जो भी सर्किट की इक्विवेलेंट करंट होगी हमारी वही इस 1 ओम के अकॉर्डिंग 1 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी करंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 एम्पियर। अब यहाँ का हमको रेजिस्टेंस पता है तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर है, तो V हमारा क्या हो जाएगा, I की जगह 3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा R हो जाएगा, तो वोल्टेज जो हो जाएगा वो 3 वोल्ट हो जाएगा। ये 3 वोल्ट वोल्टेज हमारा इसके 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है और जो ये 9 वोल्ट दिया हुआ है ये हमारा पूरा सर्किट का वोल्टेज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। हमें वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हमें सॉल्व करना आ ही गया है। वोल्टेज हमें दिया हुआ है, हमें करंट कैलकुलेट करनी है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस
2 ओम के अक्रॉस पे। जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था नियर अबाउट हमारा सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। अब हम जैसा कि क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये आपस में जो 3 ओम है करंट कोई फ्लो करेगी, वही करंट हमारी 2 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगी। मींस जो सर्किट में हमारी टोटल करंट फ्लो कर रही है वही करंट हमारी 2 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगी। यहाँ का करंट पता चल जाएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के अक्रॉस हम वोल्टेज आराम से निकाल सकते हैं। पर उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए। तो पहले हम करंट कैलकुलेट करेंगे और जो करंट हमारी यहाँ पे फ्लो करेगी वो आपस में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो आपस में तीनों हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा 1/R1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 निकालेंगे। 1 + 1 + 1 3/3 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम। मींस इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 1 ओम के। अब ये पूरा हटके इसी के साथ क्या लग जाएगा, 1 ओम लग जाएगा। अब जब 1 ओम लग जाएगा तो 1 ओम और 2 ओम आपस में कैसे हो जाएंगे, हमारे सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में हो जाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। मींस इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 3 ओम। अब हमें क्या निकालना है, करंट। करंट जब हमें निकालना है तो V = IR होता है और I हमारा क्या हो जाएगा, V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्वेश्चन में क्या मेंशन है, 6, और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या निकल के आया है, 3। तो I हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी चीज जो हमें निकालनी है दिस, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो करंट यहाँ फ्लो करेगी वही पूरी करंट यहाँ 2 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिवीजन है नहीं, डिवीजन तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में हो रहा है। तो जो पूरी करंट होगी वही हमारी 2 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस अब हो जाएगा V = IR होता है। तो V = I हमारा क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 2 है। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस, इस 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो आज के लिए इतना ही था। होप सो जो भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे उससे थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन थे जो आज के हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। जो आगे के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे उनका जो टफ लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।